जय श्री राम। भारत में मुस्लिम अधिकतर शरिया लागू करने की बात करते हैं, परंतु इसका स्वरूप कैसा हो सकता है, उसके विषय में कुछ जानकारी दी जा रही है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, जिससे आपको भारत में इस्लाम का भविष्य समझ में आ सके। भारत के मुस्लिम और उनकी पार्टी कांग्रेस, सपा, बसपा, तृणमूल इत्यादि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। उनके व्यवहार से ऐसा ही प्रतीत होता है। वहीं दूसरी ओर हिंदुओं की पार्टी भाजपा है, जो कि मुसलमानों को हिंदुओं के तरह ही उदार बनाना चाहती है, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए भाजपा को समान नागरिक संहिता में इस्लाम के लिए अलग से शरिया संहिता भी लागू करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, शरिया एक इस्लामिक शासन प्रणाली है जिसमें बहुत ही कठोर दंड के प्रावधान होते हैं, और इसमें मुस्लिमों को 7वीं शताब्दी के अनुभव में ही सदैव रखा जाता है। आइए देखते हैं कि जब मोदी सरकार में मुसलमानों के लिए शरिया संहिता लागू हो जाएगी तो उनके जीवन में किस किस प्रकार का परिवर्तन होगा। इन परिवर्तनों का आधार भविष्य की कल्पना मात्र है। हो सकता है कल्पना से अधिक या कम भी प्रभाव हो सकता है। वैसे भाजपा ऐसा करेगी इसकी संभावना नहीं के बराबर है, परंतु यदि हुआ तो यह कैसा होगा देखिए। सबसे पहले दंड नियम देखते हैं। हिंदुओं से अलग मुस्लिमों द्वारा चोरी करने पर उनका हाथ काट लिया जाएगा। हिंसा व लूटपाट करने पर मृत्युदंड या क्रूस पर चढ़ाकर छोड़ देना या हाथ पैर दोनों काट देना। अवैध संबंध बनाने पर सार्वजनिक रूप से पत्थर से मारकर मृत्युदंड देना। झूठी गवाही या आरोप लगाने पर 80 कोड़े सार्वजनिक रूप से मारने का दंड। हत्या के बदले हत्या का दंड। पीड़ित परिवार के क्षमा करने पर हत्या के बदले धन देने का नियम होगा। शारीरिक नुकसान पहुंचाने पर उसका बदला भी शारीरिक नुकसान पहुंचाकर ही दिया जाएगा, या पीड़ित यदि क्षमा करें तो आर्थिक दंड देना होगा, जैसे आंख के बदले आंख फोड़ना, सर के बदले सर फोड़ना इत्यादि। पुरुषों को 4 विवाह करने की छूट होगी। महिलाएं केवल एक ही विवाह कर सकेंगी। पुरुषों को तलाक का अधिकार और महिलाओं को खुला का अधिकार होगा। महिलाएं यदि फिर से उसी पति के साथ रहना चाहें तो उन्हें हलाला करना होगा, जिसमें किसी और पुरुष से विवाह करना होगा और उससे शारीरिक संबंध बनाना होगा। फिर जब वह छोड़ दे तब महिला अपने पहले पति से विवाह कर सकेगी। तलाक के बाद उस महिला से जन्मे बच्चों का पिता के संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा। महिला को केवल विवाह के समय निर्धारित मेहर ही मिल सकेगा। किसी भी मुस्लिम को बैंक से ब्याज लेने का अधिकार नहीं होगा। प्रत्येक मुस्लिम को अपने कमाई का 10% ज़कात अनिवार्य रूप से देना होगा। गाने बजाने और गीत संगीत का अधिकार मुस्लिमों को नहीं होगा। जो भी कलाकार हैं उन्हें या तो ये सब छोड़ना पड़ेगा या फिर इस्लाम से खारिज कर दिया जाएगा। प्रत्येक मुसलमान को दाढ़ी रखनी पड़ेगी और मूंछ कटवाना पड़ेगा, अन्यथा दंड देना पड़ेगा। महिलाएं बिना बुर्का पहने घर से बाहर नहीं निकल सकेंगी। महिलाएं बिना पुरुष के अकेले यात्रा नहीं कर सकेंगी। हज यात्रा के लिए उन्हें किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जाएगा। मुस्लिम कोई भी सामान हिंदू या गैर मुस्लिम को नहीं बेच सकेंगे। मुस्लिमों को मदरसे के अतिरिक्त और कहीं शिक्षा नहीं दी जाएगी। व्यापार में घटतौली करने पर तौल के बराबर उनका मांस शरीर से काटकर निकाल दिया जाएगा। ब्याज पर कर्ज नहीं दे सकेंगे या ऐसा कोई कर्ज भी नहीं ले सकेंगे जिसमें ब्याज देना पड़े। जब हिंदुओं या गैर मुस्लिमों का कोई पर्व पड़ेगा उस समय पड़ने वाली ईद इत्यादि का आयोजन सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकेंगे। यदि हिंदुओं का या गैर मुस्लिमों का कोई धार्मिक यात्रा या जुलूस उनके मोहल्ले, मस्जिद इत्यादि के सामने से जा रहा हो तो पूरे क्षेत्र को पर्दे से ढकना और अपने आंखों को काले कपड़े से ढकना, जिससे वह जुलूस दिखाई न दे, और कानों को रुई से बंद करना जिससे जुलूस की आवाज सुनाई न दे। इसका उल्लंघन करने पर 100 कोड़ों की सजा मिलेगी। यदि इसका उल्लंघन पूरे मोहल्ले ने किया तो 1 सप्ताह से 1 माह तक बिजली पानी की कटौती और आर्थिक दंड का प्रावधान होगा। हिंदू मेलों और धार्मिक स्थलों के आसपास दुकान इत्यादि लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। मुस्लिम दुकान का रंग पूरी तरह से हरे रंग का होना चाहिए। दुकान पर काम करने वाले सभी मुस्लिम अनिवार्य रूप से केवल हरे रंग का ही वस्त्र पहन सकते हैं। टैक्सी, रिक्शा इत्यादि चलाते समय कभी भी गैर मुस्लिम को सवारी के रूप में नहीं बैठाना, बैठाने पर दंड का प्रावधान होगा। कोई भी इंटरनेट पर फोटो, वीडियो नहीं बना सकेगा। ऐसा करने पर भारी दंड देना होगा। बार बार करने पर आंखें निकाल दी जाएगी। कोई भी मौलाना,
या मुस्लिम टीवी चैनल इत्यादि पर चर्चा अपना चेहरा ढककर ही कर सकेंगे। जिन क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरा लगा होगा उन क्षेत्रों में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित होगा। यदि वे प्रवेश करते हैं तो उन्हें चेहरा पूरी तरह से ढककर प्रवेश करना होगा। पहचान के लिए चित्र वाले आईडी नहीं रख सकेंगे। उसके स्थान पर क्यूआर कोड इत्यादि रखना होगा। कोई भी मुस्लिम ऐसा यंत्र या मोबाइल इत्यादि का प्रयोग या मरम्मत नहीं कर सकेंगे जिनमें फोटो लेने या वीडियो बनाने की सुविधा हो, क्योंकि यह इस्लाम के विरुद्ध है। कोई भी मुस्लिम पुरुष या महिला किसी गैर मुस्लिम या हिंदू महिला पुरुष से अपना चेहरा बिना ढके बात नहीं कर सकेंगे, अन्यथा इसके लिए कोड़ों से मारने इत्यादि के कठोर दंड का प्रावधान होगा। कोई भी मुस्लिम किसी गैर मुस्लिम लड़के या लड़की से मित्रता नहीं कर सकेंगे। यदि ऐसा करते हैं तो उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। कोई भी मुस्लिम साज श्रृंगार के प्रसाधन प्रयोग नहीं कर सकेंगे, जैसे क्रीम पाउडर लगाना, बाल रंगना इत्यादि। बाल में मेहंदी का प्रयोग किया जा सकता है। जितने भी मज़ार हैं उन्हें तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि यह इस्लाम में हराम है। जो भी मस्जिदें विवादित हैं उनमें नमाज जायज नहीं मानी जाती है, इसलिए विवादित सभी मस्जिदों को तोड़ दिया जाएगा और उस पर दावा रखने वाले यदि गैर मुस्लिम हैं तो उन्हें दे दिया जाएगा। यदि मुस्लिम ही दावेदार हैं तो उसे सरकार के नियंत्रण में ले लिया जाएगा। मस्जिद इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं होता है, अतः जब भी आवश्यकता होगी समाज राष्ट्र के हित में उन्हें तोड़ा व स्थानांतरित किया जा सकता है। कोई भी मुसलमान केवल सड़क या जल मार्ग से ही यात्रा कर सकता है, उसे हवाई या रेल यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि यह शरिया का उल्लंघन है। आतंकवाद की बात करने या उसमें शामिल पाए जाने पर उन्हें गोली मारकर मृत्यु दंड दिया जाएगा और मरने के बाद उन्हें कब्र में स्थान नहीं मिलेगा, बल्कि किसी अनजान स्थान पर शरीर को विलीन कर दिया जाएगा। यदि कोई मुस्लिम इस्लाम छोड़ना चाहे तो उसे स्थानीय जनपद प्रशासन को आवेदन करके अपना नाम बदलने और शुद्धिकरण की प्रक्रिया को अपनाना होगा। इस प्रक्रिया के पूर्ण घोषित होने पर ही उसे हिंदू माना जाएगा। यदि मुस्लिम के रूप में पहले से उसके पास कोई संपत्ति थी तो वह उसकी हो जाएगी, और यदि नहीं है तो उसे जीवन यापन योग्य संपत्ति दी जाएगी। मुसलमान चुनाव में किसी हिंदू को वोट नहीं दे सकते हैं। यदि वहां कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है तो उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा। इसी प्रकार से और भी कानून शरिया के आधार पर भारत में मुसलमानों के लिए लागू किए जा सकते हैं। भाजपा को चाहिए कि मुसलमान को एक अच्छा मुसलमान बनाने में सहयोग दें, न कि वे ऐसे कानून बनाए कि मुसलमान उसे काफिरों का कानून समझकर नाराज हो जाएं। इस विश्लेषण पर कृपया अपने विचारों से अवगत कराएं। जय श्री राम।